जो अपराधी लोगों तो बेटियों को बचाओ, वो अपनों आप बचाने चाहिए। बेटियां कोई सरकार नकम्मी सरकार ने सारा किसान साथी जिंदाबाद। साडे कर्मी अनशन से बैठे छोटा सिंह जी बैठे हैं ना, सरकार देते हैं तो जाना ही सरकार ही विरोधी है, सबसे विरोधी है जिला भी चोरी करने की लोग उसी बना के उसी राज्यसभा से राज्यसभा में बहस करवाने की सभाएं किसानों को किस तरह से मिलती रहेगी और हमारे जो बेरोजगार है वो साथी बहसों में लगते रहे कि ये बातों के तो साथियों में चोरी करने की लोग उसी बना के उसी राज्यसभा से राज्यसभा में बहस करवाने की हथियारों को जैसा कि आप सभी को पता है, हाथरस में जो दरिंदगी की गई उस घटना को और उसमें पीड़िता की मृत्यु हुए 1 महीना हो गया, लेकिन सरकार जो है कोई भी किसी तरीके से आरोपियों के ऊपर जो एक कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की। और इस 1 महीना बीतने के अवसर पे पूरे भारत में अगर हम उठे नहीं अभियान और दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा एक कॉल दी गई कि सभी जिलों में इस तरीके से रोष प्रदर्शन करने हैं, उसी के तहत आज हम अलग अलग जन संगठन उनके प्रतिनिधि इकट्ठे होकर यहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो घटना है ये अकेली घटना हाथरस की घटना नहीं है, ये लगातार जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो राज्यों में है, ये लगातार मामले बढ़े हैं और विशेषकर से यूपी में। और इस घटना के बाद भी वहाँ पे बुलंदशहर की घटना है और भी कई बलरामपुर की घटना है, उसमें दलित युवती के साथ जो है इसी तरीके से दरिंदगी हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। तो आज यहाँ पे अलग अलग जन संगठन मिलके यहाँ पे हम रोष प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से बाल भवन तक जाएंगे। और ये जो कई बार ये बात आती है कि ये दलितों की बात ही क्यों है, क्योंकि ये जो सरकार है ये महिला विरोधी तो है ही है, दलित विरोधी भी है ये सरकार। और ये आपको आंकड़े बताते हैं कि हर रोज 10 दलित युवतियों के साथ बलात्कार होता है। और यहाँ पे भी आपने देखा हरियाणा में भी जो बल्लभगढ़ की घटना 2 दिन पहले हुई, इसकी भी हम इस मंच के माध्यम से निंदा कर रहे हैं भी ये घटना भी जो है असहनीय है। और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और हाथरस घटना जो है उसमें जिस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश की गई, रातों रात बिना परिवार की मौजूदगी, बिना परिवार की सहमति से जिस तरीके से उसके शव को जला दिया गया, उन प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और SC/ST एक्ट जो है वो भी लगाया जाए और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये हम मांग भी करते हैं। और इसीलिए आज ये रोष प्रदर्शन हत्याकांड का विरोध जहां पूरे भारत देश में फैल रहा है, यहीं देखने को आ रहा है कि मनीषा हत्याकांड में वो एक दलित की बेटी थी, शायद यही उसका दोष था जिसके कारण आज
केवल और केवल कुछ एक लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगर वही दिल्ली वाले दामनी कांड की बात करें तो उसमें वो डीएम भी हाथ में माचिस मोमबत्ती लेकर उतर आया था। बड़े अफसोसजनक बात है कि उनके परिवार के बयान आ रहे हैं कि दिनों दिन हमें दबाया जा रहा है। 1 महीना होने के बाद भी जो सीआईडी का वहाँ ड्रामा रचा जा रहा है, अभी तक 1% भी हमें आशंका नहीं है कि उस परिवार को, उस दलित परिवार को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर योगी सरकार के हाथ में नहीं है फैसला देना, अगर वो कमज़ोर पड़ रही है तो वो साइड में हट जाए, हमें समय दीजिए। हम फैसला लेना जानते हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, संविधान पढ़ना भी जानते हैं और अपना हक छीनना भी जानते हैं। जय भीम।